जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत कथा। इसके पाठ से मिलती है सभी पापों से मुक्ति। हिंदू धर्म में हर तिथि हर व्रत का अलग अलग महत्व है। साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की पहली एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त विजया एकादशी का व्रत किया जाता है। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं विजया एकादशी कब मनाई जाएगी और इसका धार्मिक महत्व क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो रहा है और तिथि का समापन अगले दिन यानी 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व अधिक होने के कारण विजया एकादशी 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। विजया एकादशी व्रत का पारण का समय 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों या मंदिर में अन्न और धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से जीवन में साधक को किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी का व्रत एकादशियों की तरह बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत करता है उसे इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। यहाँ पढ़ी विजया एकादशा की संपूर्ण व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकाल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्रीराम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीताजी का दर्शन किया और उन्हें श्रीराम को चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की याद सुनकर श्रीराम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज,
आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बगदलभ्या नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदलभ्या से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए। मुझ पर कृपा कीजिए। बगदलभ्या ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि पूर्वक सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे। कलश को पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्नपूर्वक विजय का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। वत्स, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। कथा सुनने के बाद एकादशी माता की आरती जरूर करनी चाहिए। विजया एकादशी का क्या है धार्मिक महत्व। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। वो जिस भी चीज में हाथ डालता है उसे सफलता मिलती है। बस साफ मन और शुद्ध भावना के साथ पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना और व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन करें यह पावन आरती। ओम जय एकादशी माता। यहाँ पाठकों के लिए प्रस्तुत है एकादशी की आरती। इस आरती में सभी एकादशियों के नाम शामिल है। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई। ओम। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम। नाम शततिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की। पापमोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्रा महाबली की। ओम। चैत्रा शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैसाख माह वाली। ओम। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्चिन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर न हरी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नया। ओम। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरदित स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।